पार्ट 2। पार्वती अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतता। पार्वती का अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो। पार्वती अपनी सखी विजया को कहती है कि तुम चिंतित क्यों हो। फिर नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे, अयि भो अहम आश्रम वटुः। पर्दे के पीछे से कोई आ रहा है और कहता है कि अरे कोई है, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ। जलम अच्छामि, मैं पानी पीना चाहता हूँ। वाच्छामि यानी पीना चाहता हूँ। स संप्रभम, फिर कहता है मुझे पानी चाहिए। फिर विजये पश्य के अपि वटुः आगोत्सि। विजया, फिर पार्वती विजया से कहती है कि विजया देखो तो कोई वटु यानी ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छतः सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। विजया झट से गई और विजया झटिति अगच्छतः यानी विजया झट से गई और सहसैव सहसा अचानक ही, सहसा यानी अचानक ही, वटु रूपधारी शिव यानी ब्रह्मचारी रूपधारी शिव ने प्रवेश किया। विजया वटो स्वागतम त्वे। विजया कहती कि हे ब्रह्मचारी, वटो यानी हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, कृपया बैठिए। उपविशतु भवान यानी कृपया बैठिए। इयम मैं सखी पार्वती, इयम यानी यह मेरी सखी पार्वती है, मैं यानी मेरी। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही है। वटुः हे तपस्विनी, किम क्रियार्थ पूजो करणम वर्तते। स्नानार्थ जलम सुलभम, भोजनार्थ फलम वर्तते। फिर वटु रूपधारी शिव कहते हैं कि हे तपस्विनी, क्या तप करने के लिए, किम क्रियार्थ पूजो करणम वर्तते, क्या तप करने के लिए तुम्हारे पास पूजा की सामग्री है। फिर स्नानार्थ जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थ फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम जानती हो कि शरीर ही धर्म का आचरण के लिए मुख्य साधन है। जो शरीर है वो धर्म के आचरण के लिए मुख्य साधन है। पार्वती तूष्णी तिष्ठति, तूष्णी यानी चुपचाप, पार्वती चुपचाप बैठी है। वटुः हे तपस्विनी, किमर्थ तपसी शिवाय। वटु रूपधारी शिव कहते कि हे तपस्विनी, किस लिए तप कर रही हो। किमर्थ तपः तपसी यानी किस लिए तप कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप बैठी है। विजया आकुली भूय, विजया व्याकुल व्याकुल हो जाती है, हड़बड़ जाती है। आम तस्मै एव तपः तपति, आम यानी हाँ, तस्मै उसी के लिए तप कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चे उपहसति, जो वटु का रूप धारण यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव अचानक जोर से उपहास करता है। वटुः अयि पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि उपहसनम। फिर शिव कहते हैं कि अरे पार्वती, सच में तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो।
शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। शिवः अन्यथा अशिवः। श्मशाने वसति। शिव यानी शिव अर्थात शुभ है, अन्यथा अशिव अर्थात अशुभ है। श्मशाने वसति, वह शिव जो है वो श्मशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र है, 3 आँखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और अंग पे जो वस्त्र है वो व्याघ्र यानी बाघ की खाल है। अंगराग चिता भस्म, और अंग पर चिता की भस्म लगाई हुई है। परिजनाश्च भूतगणा, और उनके परिवार वाले जो हैं वो कौन है? भूतगण है। किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम भी फिर भी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रुद्ध होकर, अरे वाचाल अप्सर जगति न केऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानति। अरे वाचाल, तुम जो उसका उपहास कर रहे हो शिव का, लेकिन जगत शिव के असली रूप को नहीं पहचानते हैं। यथा तमसी तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही तुम बोल रहे हो, यानी जैसा तुम्हारा स्वभाव है वैसे तुम बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर। सखी चल। यम निंदाम करोति सः, तुम पाप भाग भवति। एवं यः शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति। फिर पार्वती अपनी सखी विजया से कहती है, चल ये निंदा, चलो सखी, जो निंदा करता है वो भी पाप का भागी होता है, और जो सुनता है, सुनोति यानी जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती धृतगत्या निष्क्रामति, तदेव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। फिर पार्वती तेजी से धृतगत्या निष्क्रामति यानी तेजी से बाहर निकल जाती है। तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हस्तम गृह्णाति यानी हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती शर्मा जाती है, मुस्कुराती है। तो शिवः, फिर उसके बाद शिव कहते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से खुश हूँ। अद्य प्रभुतीय अहम तव तपोभी, आज मैं तुम्हारा तप से खरीदा हुआ दास हूँ। कृत दासोऽस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसति, फिर विनतानना यानी झुके हुए मुख वाली पार्वती मुस्कुराती है, शर्माती है। तो ये पाठ यहाँ पर पूर्ण हुआ। हमने पहले पार्ट 1 पढ़ा और ये है पार्ट 2। और धन्यवाद।